विचार करना चाहिए। आज बांग्लादेश की जो हालात है वो 400 से ज्यादा समय न लेता हुआ कैसे हमारे 30 तारीख को जो बांग्लादेश के अंदर जो घटना हुई है, भीड़ के द्वारा एक वीडियो सामने आया कि चंद्रदास जी को जो है उनको जलाया गया, पहले मारा गया, जलाया गया, और बहुत सारी एजेंसियों के द्वारा ऐसी न्यूज़ें भी आ रही है कि आए दिन वहाँ हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। मैं लानत देता हूँ उस बांग्लादेश को। 1971 के अंदर जब पाकिस्तान आर्मी के द्वारा वहाँ 30 लाख महिलाओं का बलात्कार हुआ, वहाँ घर जलाए गए, विद्यार्थियों की हत्याएं की गई, उस समय वर्तमान जो भारत था उन्होंने यहाँ से फौज भेजकर उनकी सहायता की, उनको सुरक्षा दी, उनको स्वतंत्र किया, लेकिन उनको शर्म नहीं आज जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। मैं आज इससे मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ भारत सरकार को कि आपको किस चीज की देरी है, आप क्या देखना चाहते हो। कई महीनों से वहाँ का हिंदू जो है हिंदुस्तान की तरफ, क्योंकि हिंदू संस्कृति को मनाने वाला एक ही देश पूरे विश्व में है वो भारत है, वहाँ पे हिंदू की नजरें जो है वो भारत की तरफ है कि हमें सुरक्षा दी जाए। किस चीज की देरी हो रही है। आज हमने भद्रवा में छोटा सा प्रश्न इसलिए रखा था कि हम भारत सरकार को ये कह देना चाहते हैं और यूएनओ को भी कह देना चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स कहाँ है वो। आए दिन वहां पर जिस तरीके से हिंदू पे अत्याचार हो रहा है उनको किस तरीके सुरक्षा प्रदान की जाए। इसलिए आज ये प्रोटेस्ट इस माध्यम से था कि भारत सरकार जल्द करे और वहां हिंदू को सुरक्षा दे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में जिस तरीके से संगठन जो है वो निर्णय लेगा, आगे की रणनीति वैसे होगी और ये प्रदर्शनों पर भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपका मीडिया कर्मियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ आप आए। देखिए, जैसे आपको पता है कि पिछले 1.5-2 साल से बांग्लादेश के अंदर बहुत अराजकता फैली हुई है। शेख हसीना की सरकार को गिराने के बाद वहां पर जो गुंडा एलिमेंट है, जहादी सोच के लोग हैं, वो खुलेआम फिर रहे हैं। वो हिंदुओं पर आघात कर रहे हैं, क्रिश्चियनों पे कर रहे हैं, मुसलमान जो भाई हैं, जो सेकुलर सोच के लोग हैं, जो शेख हसीना के सपोर्टर हैं, उन पर अटैक हो रहा है। हिंदुओं की प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और आपने देखा 2 दिन पहले वहां पर एक हिंदू यूथ को उन्होंने लिंच किया उसको, और पोल के साथ जो है उसके बाद टांग दिया गया। तो इस तरीके से जो हालात है इस वक्त बांग्लादेश के अंदर, जो एक अराजकता फैली हुई है, वो बांग्लादेश जिसको हिंदुस्तान ने आजाद किया पाकिस्तान से, वो बांग्लादेश जहां पर 20 और 30 लाख के करीब माताओं बहनों का वहां की जो पाकिस्तान की फौज ने उनका बलात्कार किए, वहां के लाखों लोगों को मारा, और हिंदुस्तान की जो आर्मी ने उसको लिबरेट किया। और आज वहां पर जिस तरीके से माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ जो हमारे सनातन धर्म सभा है उन्होंने यहाँ आज एक प्रोटेस्ट रखा था कि वहां पर जो है माइनॉरिटीज के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है वो बंद हो। इसी बारे में आज यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा था। ये पहले आपका धन्यवाद है, आप जो कवरेज कर रहे हैं। एक्चुअल में जो बांग्लादेश में अनरेस्ट चल रहा है तो उसके अगेंस्ट में वहाँ पर जो माइनॉरिटीज पे जो जुल्म सितम हो रहा है उसके अगेंस्ट में जो है आज यहाँ पर सनातन धर्म सभा की एक कॉल थी जिसमें सभी समाज के लोग यहाँ पर जुटे और उसका एक प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। जो बांग्लादेश की सरकार है, यूनिट सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। वहाँ की जो जिहादी लोग हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ कि वहाँ जो बेगुनाह लोगों को कत्लेआम किया जाए। उसके भारत सरकार को भी एक जो है इसमें एक मेमोरेंडम दिया गया कि उनको दिया जाएगा कि यहाँ पर जो कत्लेआम वहाँ पर हो रहा है उसको बंद किया जाए। वहाँ पर जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं जवानों की, बच्चों की, औरतों की, उसको बंद किया जाए और वहाँ जो वायलेंस हो रहा है उसको खत्म किया जाए, इमीडिएटली खत्म किया जाए। वहाँ की सरकार का एक फर्ज बनता है, क्योंकि एक इलेक्टेड सरकार जो होता है उसका जो दायित्व होता है कि वो अपना दायित्व निभाए। यूनिट सरकार जो है उसको जो दायित्व निभाना चाहिए। उसके लिए आज जो है यहाँ पर रोष प्रकट किया गया लोगों ने कि ये जो है गलत है, इसलिए ये आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पर रखा गया था। सनातन धर्म सभा भद्रवा की कॉल पे जो है यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया। 19 तारीख को बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू युवा जो है दीपू चंद्र दास, उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई। मैं समझता हूं कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है कि एक बहुत बड़ा मॉब जो है एक युवा को जो है निहत्थे युवा को जो है पीट पीट के मारता है और उसके बाद भी उनका दिल नहीं भरता, उसको जला दिया जाता है
और उसके बाद 2-3 घंटे तक वही मॉब जो है वहां की सड़कों पर जो है उत्पात मचाता है, दुकानों को लूटता है, माइनॉरिटीज को जो है टारगेट करता है। तो मैं समझता हूं कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार जो है जिहादी मानसिकता जन्म ले रही है, 2 साल से हिंदुओं के ऊपर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, हिंदुओं की जो है बहु बेटियों के साथ जो है उनकी असमत लूटी जा रही है, तो ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। मैं भारत की सरकार से जो है ये अपील करता हूं कि बांग्लादेश के खिलाफ जो है कड़े कदम उठाए जाएं और यूएनओ में बैठे हुए लोग जो है, दलाल लोग जो हैं, वो जो है इन कृत्यों पर चुप बैठते हैं। यूएनओ का ये काम नहीं है। दुनिया के अंदर कहीं भी इंसानियत पर जुल्म होता है तो यूएनओ का काम है कि उसके बीच में जो है वो दखल दें। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यूएनओ आज के दौर में जो है एक मूक दर्शक बना हुआ है। कहीं भी जुल्म होता है तो यूएनओ की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे दिन ब दिन जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी कहीं भी है उसका जो है कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगा रहा है। तो आज के दौर में जो है इन चीजों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो जिहादी मानसिकता के खिलाफ है। कोई भी जिहादी जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करता है वर्ल्ड के अंदर कहीं भी, तो उसका जो है विरोध होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यूनुस खान एक नोबेल प्राइज विनर है। अगर यूनुस खान की क़यादत में इस प्रकार का काम हो रहा है तो यूनुस खान की एक ही जगह है, वो जेल है। यूनुस खान को जेल में डाल के बांग्लादेश के अंदर एक सेकुलर और पॉपुलर सरकार को जो है गठन करना चाहिए, ताकि वहाँ जो हिंदू कम्युनिटी है या और माइनॉरिटी लोग जो हैं उनका जो है विश्वास सरकार के ऊपर रहे और इस प्रकार के जुल्म जो हैं वो बंद हो जाए। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।